हमारे ये भूमंडल एक के ऊपर एक स्थित कुल 14 लोकों में से सिर्फ एक है। 6 ऊपरी लोक। पहला सत्यलोक, ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी और माता सरस्वती का घर। इसके ऊपर ब्रह्मांड का अंत और वैकुंठ की शुरुआत होती है। दूसरा तपलोक, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और सनत कुमार सनत, सनक, सनंदन और सनातन यहाँ रहते हैं। तीसरा जनलोक, वर्तमान और भूतपूर्व सप्त ऋषि अपनी पत्नियों के साथ यहाँ रहते हैं। महरलोक, भविष्य के सप्त ऋषि ब्रह्म ऋषि और महर्षि जिन्होंने घोर तपस्या की है वो यहाँ रहते हैं। उदाहरण के लिए ऋषि कणव, ऋषि ऋचिका, ऋषि मार्कंडेय, ऋषि व्यास आदि। पांचवा स्वरलोक, स्वरलोक अर्थात इंद्रलोक, भगवान इंद्र और अन्य देवताओं का घर। इंद्रदेव यहाँ अपनी पत्नी, भाइयों, सौतेले भाइयों और उनकी पत्नियों के साथ रहते हैं। आदित्य, गंधर्व, मरुत, रुद्र और वसु भी यहीं रहते हैं। छठा भूवर लोक, भूलोक और स्वर्गलोक के बीच के स्थान को अंतरिक्ष या भूवर लोक कहा जाता है। यहाँ यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत रहते हैं। नवग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु सभी के घूमने की धुरी भी भूवर लोक में ही है। फिर आता है हमारा अपना भूलोक। भूलोक अर्थात पृथ्वी लोक अर्थात पृथ्वी। यहाँ रहते हैं हम, नश्वर, मनुष्य और जानवर। पूरे विस्तृत ब्रह्मांड में ये एकमात्र स्थान है जहाँ भारतवर्ष नामक कर्म भूमि अस्तित्व धारण किए हुए है। ये कर्म भूमि पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र स्थान है जहाँ एक व्यक्ति ऊंचे लोकों में आनंद लेने के लिए कर्म और तपस्या कर सकता है और फल कमा सकता है, या फिर वो उसी जन्म में योग करके भौतिक जगत से बाहर निकल सकता है, मोक्ष प्राप्त कर सकता है और पुनः आध्यात्मिक जगत में जा सकता है, जो कि स्वर्ग लोक में भी कर पाना असंभव है। इसीलिए देवतागण भी भारत की सौभाग्य भूमि में जन्म लेने के लिए तत्पर रहते हैं। पूरे ब्रह्मांड में अन्य सभी स्थान या तो भोग भूमि हैं जहां लोग उच्चतम स्तर के सुखों का आनंद लेते हैं, या पाप भूमि है जहां उन्हें उनके पाप पूर्ण कर्मों के लिए दंडित किया जाता है। भारतवर्ष की सिवाय यह भूमि और लोकों में किसी को भी अपनी आजीविका के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। वे ज्ञान, आयु, रंग, बल, धन और वंश के कारण होने वाले परिवर्तनों के अधीन नहीं है। तथापि भारतवर्ष में ही 4 युगों के चक्र का प्रभाव है।
पूरे भूमंडल में हर जगह केवल त्रेता युग ही चलता है और लोग औसतन 10,000 साल जीवित रहते हैं।